ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगतगुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग सेशन 6 ले रहे हैं, सेशन हमारा 7th है। सो खोज वास्तविक शाश्वत प्रेम की। तो हम देखते हैं प्रायः इस संसार में हर व्यक्ति, अगर जैसे कि हमारा हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि सभी के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, तो उस सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है ना वो प्रेम से होकर ही जाता है। अगर किसी के जीवन में सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो वो सुखी कभी नहीं हो सकता। एक रिसर्च हुई थी, उसमें पाया गया कि सबसे मतलब मनुष्य सुखी किस चीज से रहता है। तो उस रिसर्च में ये कंक्लूड किया गया कि वास्तव में उसके जीवन के संबंध होते हैं या अलग अलग संबंधों से मिलने वाला प्रेम होता है जो मनुष्य को वास्तव में सुखी करता है। बाकी संसार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है वास्तव में वो कभी भी जीव को सुखी या संतुष्ट नहीं कर सकता। आपके बैंक में करोड़ों रुपए रहें लेकिन आप सुखी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको जब उस करोड़ों रुपए को किसी के साथ खर्च करने का अवसर मिलेगा, तब आपको उस संबंध से आपको आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत खूब करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए। हम दूसरों के लिए ही मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है वो चीज जो हमें सबके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहती है बार बार? क्यों भला एक व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है और दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता है और फिर शाम को थक हार के आता है और डेली सुबह चला जाता है और कई सालों से वो ऐसा ही कर रहा है? कौन सा बल है जो उसे ये करा रहा है? प्रेम ही है कहीं ना कहीं, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, जिसके लिए वो इतने संघर्ष और इतने तपस्या करता है। घड़ी गर्मी में माताएं किचन में लगी रहती हैं चूल्हे के पास। क्यों? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? लेकिन ये उनका प्रेम ही है बच्चों के प्रति, जो वो कष्ट सहने की उनको सामर्थ्य देता है। तो वास्तव में हम देखें तो ये संसार में प्रेम की शक्ति बहुत प्रबल है, और ये बहुत ही गंभीर भी विषय है और साथ में बहुत बदनाम विषय भी है। आज के मॉडर्न परिवेश में बॉलीवुड ने और सो कॉल्ड फिल्म जगत ने इसको बड़ा बदनाम करके और एक प्रेम का एक ऐसा चित्र प्रदर्शित किया है जो कि चेतना को दूषित कर देता है। लेकिन वहीं पे हम देखें तो प्रेम का जो शाश्वत रूप है वो बहुत ही सुंदर है, और वही वास्तव में आध्यात्मिक जगत का आधार है। और ये केवल भगवत प्रेम ही है, भगवान के प्रति प्रेम ही है जो जीव के जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अगर कहा जाए कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो ऐसे कहने में तो आता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य सुखी रहना है, आनंदित रहना है। लेकिन हम वो कैसे रह पाएंगे? हम सुखी और आनंदित तभी रह पाएंगे जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमें इस संसार के संबंधों में दिक्कत क्या है? संसार के संबंधों में, संसार के लोगों से प्रेम करने में समस्या क्या है? उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक समय बाद या तो वो आपको छोड़ जाएंगे या आप उनको छोड़ जाएंगे। तो अशाश्वतता है इस संसार के प्रेम में। क्या है? अशाश्वतता है। इसलिए हम देखते हैं कि उस प्रेम में हमेशा भय बना रहता है। रहता है कि नहीं? कोई गाड़ी से भी जा रहा है तो हम कहते हैं अरे संभल के जाइएगा। क्यों? भय है। प्रेम बस भय है, लेकिन भय तो है ना, क्योंकि पता नहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और दोबारा लौट के आना हो या ना हो, मिलना हो या ना हो। तो इस संसार का जो प्रेम है वो भयपूर्ण है, क्योंकि वो अशाश्वत है। आज हम देखेंगे जीव को वास्तव में संतुष्ट क्या कर सकता है? शाश्वत प्रेम।
और शाश्वत प्रेम कौन सा है? जो जीव और ईश्वर परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है, आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है, भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, उसे शाश्वत प्रेम कहते हैं। आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। इसको हम देखेंगे आज। तो ये आज का विषय है हमारा। तो बहुत ही सुंदर आज का विषय है। तो आज हम देखेंगे आकर्षण का सिद्धांत, और बॉस, परम ईश्वर और दास, किस तरीके से जो बॉस होने की मेंटेलिटी है और दास होने की मेंटेलिटी, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और आत्मा का धर्म क्या है, ये हम देखेंगे। प्रेमा भक्ति सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही आत्मा का धर्म है, इसे हम देखेंगे। और हम देखेंगे हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आकर्षण का सिद्धांत। आपने प्रायः जगत में लोगों को देख कहते हुए सुना होगा कि आई लव दिस बोतल, वाटर बोतल, आई लव दिस फोन, या मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे चाट पकौड़ी बहुत पसंद है, समोसा मुझे बहुत पसंद है। तो कई लोग, तो ये जो हमारी पसंद और नापसंद है, ये सिर्फ आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित रहती हैं। इस संसार में वास्तव में प्रेम नहीं है। हम भले ही प्रेम की संज्ञा दे देते हैं, प्रेम की उपमा दे देते हैं संसार की वस्तुओं को, लेकिन वास्तव में इस संसार का जो प्रेम है, वो वास्तविक प्रेम ना होकर केवल आकर्षण मात्र होता है। इसलिए हम देखते हैं आजकल इतनी सारी लव मैरिजेस होती हैं। प्रायः अधिकतर लोग आज कल लव मैरिज, बच्चे, नए नए बच्चे लव मैरिज के पीछे पागल रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि वो कुछ समय तक टिकती हैं। और कई कई जो लव अफेयर हैं वो तो मैरिज तक पहुंच ही नहीं पाते। उससे पहले ही ब्रेकअप हो जाता है, उससे पहले ही संबंध टूट जाता है, उससे पहले ही दोस्ती टूट जाती है। तो क्योंकि वास्तव में वहां कभी प्रेम था ही नहीं, वहां पे क्या था, केवल आकर्षण था। शारीरिक आकर्षण था, या भौतिक दृष्टि से केवल आकर्षण था। तो इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम के स्तर पर क्या है, आकर्षण है। हम हमें अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसे ही आपके सामने से कोई सुंदर स्त्री जाएगी या सुंदर पुरुष जाएगा, या माताओं के सामने से कोई गहने की शॉप कोई अगर देखेंगे, ज्वेलरी की शॉप आप देखें, या कोई साड़ियों की दुकान आप देखें, तत्काल वहां पे आकर्षण चला जाता है ना। और मुझे तो ये सूट बहुत पसंद आ रहा है, ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है, ये ज्वेलरी बड़ी पसंद आ रही है। तो वो क्या वास्तव में आपके पसंद है? आप उसे प्रेम कर रहे हैं? नहीं, आप आकर्षित हो गए हैं उस वस्तु से। तो ये जो संसार है, वो आकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है, और कई कई बार हम उस आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठते हैं। और फिर उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि नहीं हमें, और उसको प्राप्त करने के लिए हम लग जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी बलवान, सुंदर या धनवान किसी की भी तरफ देखते हैं, तो हम तत्काल आकर्षित होते हैं, है ना। एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है। कोई व्यक्ति मिलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, या अलग अलग क्वालिटी लोगों में होती है, तो हम एकदम से खिंचे चले जाते हैं, एकदम आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आकर्षण का सिद्धांत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूल रूप से ये ऐश्वर्य भगवान में है। क्यों हम आकर्षित होते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आकर्षित होना। क्यों? क्योंकि ये सब जो गुण हैं, सुंदरता, बलवान, धनवानता, ये सब जो गुण हैं, ये किसके अंदर है? ये सब भगवान के अंदर है। और चूंकि जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, तो वो तो अपने स्वामी को ढूंढेगा ही। तो आत्मा वास्तव में भगवान की तलाश में है। हमारे नेत्र क्यों अच्छा देखना चाहते हैं? एक प्रश्न उठ सकता है ना। हमारे क्यों कान क्यों अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं? हमारी जीवा क्यों बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है? क्योंकि जो इसके वास्त हमारे वास्तविक स्वामी हैं, कृष्ण हैं, वो परम सुंदर हैं। उनकी वाणी परम मधुर है। इस वजह से हमें उसकी आदत लगी हुई है। लेकिन अब चूंकि हम भूल गए हैं, इसलिए हम इस संसार की छोटी मोटी चीजों को से आकर्षित हो रहे हैं, और वहां से प्रयास करते हैं कि शायद यहां से मुझे सुख मिल जाए, शायद यहां से मुझे सुख मिल जाए, शायद यहां से मुझे सुख मिल जाए। जैसे कोई किसी के आंख पे पट्टी बांध दी जाए और उसे कोई रसगुल्ला खिला दिया जाए, उसको कभी जीवन में पता ना हो कि रसगुल्ला कौन सी मिठाई है, तो अब वो सारी मिठाई खा खा के देखेगा, नहीं नहीं, वो वाला जो मैंने कभी खिलाया था, वो वाली मिठाई कौन सी थी। तो इसी तरह हमें हमें हमारे आत्मा, जीवात्मा को भगवान का अनुभव है। भगवान परम आकर्षक हैं। तो भगवान के अंदर ये सारे गुण हैं, और जीवात्मा जो है वो भगवान से नित्य अट्रैक्टेड ही है। कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है। कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लें, वो कृष्ण है।
जो सबके अपनी ओर आकर्षित कर लें, वो कृष्ण है। तो ये जो, क्योंकि मूल रूप से ये सारे ऐश्वर्य हैं वो भगवान के अंदर अनंत मात्रा में विद्यमान है, इसलिए भगवान अत्यंत आकर्षक हैं, भगवान कृष्ण हैं, और हर जीव उनके प्रति आकृष्ट होता है। लेकिन चूंकि हम भगवान से आकर्षित नहीं हैं, इसलिए हमें ये संसार की वस्तुएं अपनी ओर खींचती रहती हैं, संसार की वस्तुओं से हम आकर्षित रहते हैं। Yes। तो शास्त्रों में भगवान की परिभाषा बताई गई है कि भगवान कौन है, जो छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। छह ऐश्वर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके नोट बना सकते हैं। ये भगवान वही हैं जिनके अंदर ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है। कौन सा ऐश्वर्य? सौंदर्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण त्याग। भगवान के पास ये सब कंप्लीट है, कंप्लीट और कंप्लीट। जैसे हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, धन तो बिल गेट्स के पास भी बहुत है, इलॉन मस्क के पास भी बहुत है। हाँ, उनके पास बहुत धन है, लेकिन क्या सारा संसार का धन उनका है? सारा संसार का धन तो उनके पास नहीं है ना। और भी कई कई अमीर हैं, कुछ धन तो मेरे पास भी है, तो जो धन मेरे पास है वो तो उनके पास नहीं है। लेकिन भगवान के साथ क्या है? भगवान के पास सारा धन है, जितनी संपत्ति है संसार की वो किसकी है? भगवान की। तो भगवान के पास ये जो छह ऐश्वर्य हैं, सौंदर्य, धन, ज्ञान, यश, शक्ति और त्याग, ये भगवान के पास पूर्ण मात्रा में है, इसलिए भगवान को पूर्ण कहते हैं। ओम पूर्णमदम पूर्णमदः पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान के अंदर ये छह के छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। इसलिए भगवान जो है वो सर्वाकर्षक हैं, और यही कारण है जो भगवान को सर्वाकर्षक बनाता है ना। कौन से छह ऐश्वर्य हैं भगवान के अंदर? भगवान के अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के सौंदर्य को देख के आकर्षित ना हो। जब भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए तो भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए थे। जब भगवान जब भगवान इधर रुक्मणी रुक्मणी जी का विवाह में आए, तो वहां पे पूरी सेना खड़ी थी। लेकिन जैसे ही सबने भगवान को देखा, तो भगवान को देखते ही सब इतने स्तब्ध रह गए कि अपनी सुध बुद्धि ही भूल गए। और भगवान बड़े सरलता से रुक्मणी को उठाए, रथ पर बिठाए और निकल गए, और लोग बस देखते ही रहे। आपने पिक्चर में देखा होगा, ऐसे कभी कोई हीरो हीरोइन को देखता है तो बिल्कुल रुक जाता है, झटका लग जाता है, 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है, और बिल्कुल इस तरह। वास्तव में ये सब प्रेरणा शास्त्रों से लेते हैं। वास्तव में भगवान को देख करके पूरा उधर विदर्भ का जो क्षेत्र था, वहां पे सब बिल्कुल सन्नाटा छा गया, बिल्कुल स्तब्ध रह गए। इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर पुरुष। तो ये भगवान की सर्व सौंदर्यता है। संपूर्ण सौंदर्य भगवान के पास है, संपूर्ण सौंदर्य, थोड़ा सा नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान सुंदर है या भगवान बहुत सुंदर है, भगवान सर्वपूर्ण संपूर्ण सुंदर है। और भगवान का सौंदर्य नित्य प्रति बढ़ता रहता है। भगवान खुद भी अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि अरे, ये सुंदर पुरुष कौन है? इतनी सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है भगवान का। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान खुद भी अपने सौंदर्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतने भगवान सुंदर हैं। धन की बात क्या कहा जाए, साक्षात लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी हैं। तो भगवान भगवान के अंदर ये छह के छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, और आत्मा ईश्वर का अंश है। इसलिए ये छह के छह गुण आत्मा के अंदर भी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि अंश हैं हम। जैसे समंदर, समंदर इतना विशालकाय है, लेकिन पूरा विशालकाय समंदर भी खारा है, और समंदर की एक बूंद भी खारी है कि नहीं? लेकिन बूंद सदा बूंद ही रहेगी और समंदर सदा समंदर ही रहेगा, नहीं? इसी प्रकार गुण के गुणात्मक रूप में हम भगवान, हमारे अंदर भी ये ऐश्वर्य है, हम भी भगवान के समान ही हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में हम आत्मा विभु है और भगवान प्रभु है ना। ये सिद्धांत है। तो भग और वान, भगवान ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। भग जो है, भग धातु है, वो ऐश्वर्य का सूचक है, ऐश्वर्य। और वान मतलब होना, है ना। जैसे धनवान, हम कहते हैं धनवान, धनवान का अर्थ क्या है? कि ये बड़े धनवान हैं। धनवान मतलब इनके पास बहुत धन है। ये बड़े ज्ञानवान हैं, मतलब उनके पास ज्ञान बहुत है। तो भगवान का अर्थ क्या होगा? जिनके पास
पूरा ऐश्वर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य जिनके पास है। हमने देखा छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण बल। तो ये जो भगवान शब्द है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए ये भगवान शब्द गीता में 28 बार प्रयोग किया गया। जब भी भगवान कह रहे हैं तो वहां पे महाभारत में ऐसा नहीं लिखा। जब अर्जुन बोल रहे हैं तो लिखा है क्या, अर्जुन उवाच। धृतराष्ट्र कह रहे हैं तो लिखा है धृतराष्ट्र उवाच। संजय कह रहे हैं तो लिखा है संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। ऐसे भी तो लिख सकते थे श्री कृष्ण उवाच, लेकिन श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। मतलब श्री भगवान ने कहा। तो 28 बार भगवान का वर्णन, भगवान शब्द हमने को कृष्ण के संबंध में देखने को मिलता है। और श्रीमद् भागवतम में 140 बार भगवान के संबंध में इस भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धन के मामले में कोई कह सकता है कि मैं लखपति हूं, है ना। फिर उसके आगे एक व्यक्ति आएगा, कहेगा नहीं नहीं मैं तो करोड़पति हूं। तो लखपति करोड़पति से श्रेष्ठ हुआ। और आगे जाएंगे तो फिर एक और कोई आएगा तो बोलेगा नहीं मैं तो अरबपति हूं, है ना। लेकिन भगवान के क्या कहा जाए, भगवान आएंगे और कहेंगे मैं तो साक्षात लक्ष्मीपति हूँ, मैं तो लक्ष्मी का ही साक्षात पति हूँ। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो पूर्ण मात्रा में है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान के पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं है, सब कुछ ही भगवान का है। हम लोगों से प्रेम क्यों करते हैं? हम लोगों से प्रेम करते हैं, किसी के पास बहुत धन है तो उसके उससे लोग बहुत प्रेम करते हैं। जैसे अभी सिंधिया आए थे तो पूरे शिवपुरी में चारों तरफ बैनर लग गए थे, क्यों? क्योंकि सिंधिया की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है। बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे तो पूरे शिवपुरी में सब लोग पागल थे जाने के लिए, क्योंकि उनका उनका यश बहुत ज्यादा है, फेम बहुत ज्यादा है, प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। तो लोग पागल थे, लोग उनसे इतना प्रेम कर रहे थे। तो क्या है, जब हम देखते हैं कि लोग, किसी के पास यश बहुत है, किसी के पास संपत्ति बहुत है, तो सामान्यतः हम देखते हैं समाज उनके प्रति आकर्षित होता है। किसी के पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो लोग आगे पीछे घूमते हैं, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि लोग आकर्षित हैं, वास्तव में लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, लोग आकर्षित हैं। जैसे ही उनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, यश खत्म हो जाएगा, लोग तत्काल उन्हें छोड़ देंगे और जिसके पास है उसके पास चले जाएंगे। तो ये इस भौतिक संसार का प्रेम है। नहीं, आप ऐसा, ये इस भौतिक संसार का प्रेम है। तो वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये क्या है, आकर्षण है। तो छह ऐश्वर्य कौन कौन से हैं, हम देखते हैं। लोग, सौंदर्य लोगों के पास है, किसी के पास बहुत धन है, और किसी के पास बहुत ज्ञान है ना, किसी के पास बहुत बल है, शारीरिक शक्ति किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो कोई बहुत फेमस है, पूरा विश्व जानता है उनको। तो किसी के पास बहुत ही त्याग है, कोई बहुत वैरागी है। और प्रायः इन छह गुणों से ही लोग आकर्षित होते हैं, है ना। किसी के अंदर हम इन छह में से कोई भी गुण देखेंगे तो क्या हम आकर्षित नहीं होंगे? हम होंगे ना। सौंदर्य को देख के आकर्षित होंगे, हम धन को देख के आकर्षित होंगे, हम ज्ञान को देख के आकर्षित होंगे, हम शक्ति को देख के आकर्षित होंगे, हम यश को भी देख के आकर्षित होंगे, और हम कोई किसी के अंदर बहुत वैराग्य है तो उसको भी देख करके हम आकर्षित होते हैं। लेकिन ये इस किसके समान है, जैसे आप समंदर किनारे, आप नदी किनारे आप जाएंगे तो पेड़ की परछाई बनती है ना। तो इस संसार में लोगों के पास जो कुछ भी है ना, ये वास्तव में उस आध्यात्मिक जगत की परछाई है, वो बस प्रतिबिंब है। क्योंकि सारे गुण भगवान के पास पूर्ण अवस्था में हैं, और उसमें से कुछ कुछ संसार में अलग अलग लोगों में प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे प्रतिबिंब इंगित करता है कि वास्तविक वस्तु कहीं और मौजूद होनी चाहिए, है ना। तो जैसे, तो अब संसार में लोगों के पास ये सब है, तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा जिसके पास ये सब कुछ होगा ना। तो भौतिक संसार में ये अल्पकालिक क्षणिक ऐश्वर्य इंगित करते हैं कि वास्तव में ऐश्वर्य ऐश्वर्य आध्यात्मिक संसार में होना चाहिए। अगर भौतिक संसार में ये सब है तो ये छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से कहाँ होंगे, आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई ही है। हाँ। तो भगवान के छह ऐश्वर्य, भगवान परम सुंदर है। मैंने बताया भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है भगवान के, भगवान भी अपने आप को शीशे में देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं कि अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। भगवान इतने सुंदर है ना, आप देख सकते हैं कितने। भगवान के सौंदर्य के बारे में तो आचार्यों ने लिख लिख के आचार्यों भी लिखना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम लिखें तो भगवान का सौंदर्य कुछ कम हो जाएगा।
क्योंकि किसी भी लेखनी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर सके। तो इतने भगवान सुंदर हैं। भगवान के धन की और भगवान की संपत्ति के बारे में क्या कहा जाए, तीनों लोक ही भगवान के, पूरी की सृष्टि ही भगवान के हैं। तो हम देखते हैं लक्ष्मी, जी हाँ, लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं, वो लक्ष्मी साक्षात भगवान के चरणों में बैठी रहती हैं सदा। तो भगवान के पास संपूर्ण धन है, संपूर्ण धन भगवान के पास है। ज्ञान, ज्ञान के लिए क्या कहा जाए, जो वैष्णव परंपरा, चार वैष्णव ज्ञान की परंपराएं वो भगवान से ही निकली। पूरे वेद जो भगवान ने प्रदान किए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। तो संपूर्ण ज्ञान तो वास्तव में भगवान के पास ही है। क्योंकि आज हम देखते हैं कुछ सो कॉल्ड साइंटिस्ट कुछ प्रकृति से संसाधन लेकर कुछ नया बना दिए, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या नया बनाया? वो हम एक शब्द देखते हैं, रिसर्च। रिसर्च का अर्थ क्या है? पुनः संशोधित कर ली, रिसर्च, ढूंढ लिया गया। तो जैसे किसी ने कहा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ के निकालो, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी था तो पहले से ही ना। तो किसने उसे ढूंढ के बताया, ये अलग बात है। इस पे विचार करना चाहिए, किसने उसे बनाया? ये तो भगवान ने बनाया ना। तो भगवान में कितना ज्ञान होगा कि उनके ज्ञान के आधार पर बनाएगा ये संसार से हम अब आगे के अपने विज्ञान को हम कल्टीवेट बना पा रहे हैं। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अपने ज्ञान से, वो कहाँ है? मानव बुद्धि से, है ना। इस मस्तिष्क से निकाल रहा है, इस मस्तिष्क से ही सारा ज्ञान निकल रहा है। लेकिन उसके बारे में क्या कहा है जिसने हमारे मस्तिष्क बनाया? नहीं। तो भगवान ने तो हमारा ही मस्तिष्क बनाया, भगवान ने तो जीवों को ज्ञान दिया, तब तो हम इस ज्ञान का यूज करके कुछ कर पा रहे हैं। और अब इसमें मजे की बात क्या है, दुख की बात क्या है, कि इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि भगवान नहीं है। मतलब जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमारा दिमाग बनाया, जिसने हमारी बुद्धि बनाई, उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये कैसा हो गया कि ये ऐसा ही है कि बच्चा बचपन से माता पिता ने पाला और बड़े होकर वो कहे तुम कौन, मैं तो जानता नहीं, है ना। वो बिल्कुल कृतघ्न हो गया। यही स्थिति है। शक्ति, भगवान के पास इतनी शक्ति है, भगवान परम शक्तिशाली है। और प्रदर्शित करने के लिए इसलिए भगवान गोवर्धन को अपने अपनी दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नख पर धारण किए हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पाए हुए। आप देख सकते हैं हमारे सनातन धर्म की भगवान की अंडरस्टैंडिंग कितनी परफेक्ट है। नहीं, आपने देखा होगा एटलस साइकिल आती है एक, देखा होगा। हम्म। पुराने सब लोग हैं तो पहले एक एटलस साइकिल आती थी, है ना। उस पे एक चिन्ह बना रहता था, एक व्यक्ति है वो पृथ्वी को ऐसे पीठ पे उठाए हुए है, बहुत मेहनत करके ऐसे लादे हुए इस तरीके से। आप सबने देखा होगा वो चित्र, है ना। तो वास्तव में जो एटलस है वो ग्रीक गॉड है। रोमन ग्रीक ग्रीक यूनान, यूनानी सभ्यता के भगवान है एटलस। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पृथ्वी के भार को अपने ऊपर उठा रखा है। और पृथ्वी के भार से वो दब गए हैं, इतनी मुश्किल से वो पृथ्वी को उठाए हुए हैं। तो इसलिए वो ऐसे पृथ्वी को उठाए हुए हैं। तो उनके भगवान एटलस ने पृथ्वी को उठाया है, इसलिए वो दब गए हैं। तो आप देखें ये कैसी समझ है भगवान की। और एक हमारे यहाँ भगवान की समझ है कि वो परम भगवान है, उन्हें क्या करना। पूरी पृथ्वी उन्होंने निर्माण की, उनके लिए तो ये गेंद के समान है। हमारे भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को नथुने के ऊपर तो उसके बीच में आराम से बैलेंस किया हुआ है। तो भाई एक जमीन आसमान का अंतर हम देखते हैं फिलोसॉफीज में। क्योंकि सनातन धर्म में बिल्कुल परफेक्ट भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। ये कोई कमोड़ कल्पना नहीं है। जब कल्पना करते हैं तो फिर ऐसी कल्पना होती है कि हाँ वो भगवान ने उठा रखा है पृथ्वी को, तो वो झुक गए हैं, क्योंकि वजन बहुत है पृथ्वी में, भगवान को कोई बल नहीं लगता। तो भगवान के पास परम शक्ति, भगवान परम शक्तिशाली है ना। और यश की तो भगवान की कोई कमी नहीं है, यश तो तीनों लोकों में भगवान का यश फैला हुआ है, तीनों लोकों में हर जगह भगवान का यश है। भगवान परम यशस्वी है ना? और त्याग हम देखते हैं, इतना सब होने के बाद भी भगवान परम वैरागी है। ये त्याग और वैरागी भी भगवान के अंदर है। कौशल्या दशरथ महाराज ने कहा भी नहीं वन में जाने के लिए, बस केवल कैकेयी मैया ने कहा कि मैंने ऐसा वचन मांगा है और महाराज ने ऐसा वचन दिया है। तो दशरथ महाराज रोक रहे हैं कि राम मत जाओ, लेकिन कहा कि नहीं पिता, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आपकी उम्मीद नहीं होगी, आपका वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तत्काल कल राजा बनने वाले हैं, कल राजा बनने वाले हैं।
और आज जैसे आज हमने क्लास का मैसेज डाल दिया और क्लास ना करें तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ये गलत बात है, आपने क्लास नहीं करी। वो भगवान तो राजा बनने वाले हैं और उनसे कहा गया वन में जाओ, और तत्काल और प्रसन्नता से, ऐसे भी नहीं जिम्मेदारी बस कि अब तो क्या है, अब तो बोल दिया, मैया ने बोल दिया, अब तो पिताजी का वचन हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं, चलो निकल जाता हूँ, दो चार लोगों को साथ ले चलूं क्या, वहां व्यवस्था कर लूं क्या, किसी तरीके से, ऐसे भी नहीं, बुरे मन से भी नहीं जा रहे हैं, प्रसन्न प्रसन्न होकर, हर्षित होकर, हर्षित होकर भगवान वन को जा रहे हैं। तो ये भगवान का त्याग है, कितना भगवान के अंदर त्याग है। सुदामा 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 तांबुल लेकर के आए, कुछ भगवान को देने के लिए लाए, चिवड़ा पोहा, और उसके बदले में भगवान तीनों लोगों को दे दिए उनको, कि सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लुटा दिया। भगवान बलि महाराज के यहाँ पर भगवान चौकीदार बने हुए हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान के अंदर कितना वैराग्य है। भगवान को अपनी पोस्ट पोजीशन से वो नहीं है कि अर्जुन, अर्जुन के भगवान सारथी बने हुए हैं। सारथी, सारथी को दिशा बताने के लिए उसको पैर से मारना पड़ता है, क्योंकि जो योद्धा है उसकी सीट थोड़ी ऊंची होती है और सारथी की सीट नीचे होती है। तब तो योद्धा बाण सीधे चलाएगा तो सामने वाली पार्टी को लगेगा, नहीं तो सारथी को ही बाण लग जाएगा सारा। तो सारथी नीचे होता है और योद्धा की सीट ऊपर होती है। तो अगर योद्धा को दाएं जाना है तो वो दाहिना पैर सारथी को मारेगा कंधे पे कि चलो दाहिने चलो, उसमें एक कील लगी रहती है आगे, वो सारथी को चुबाता है कि इधर जाओ। इस तरफ चुबाई गई कील तो इधर जाना है, अगर कील इस तरफ से पाई गई बाई साइड तो मतलब इधर मुड़ना है। तो ऐसी स्थिति को भगवान ने स्वीकार कर रखा है, सारथी बने हुए हैं भगवान। और बताते हैं भगवान सारथी ऐसे नहीं बने हुए थे कि भगवान सारथी बने हुए हैं तो केवल बस जाके सीधे घोड़े उस पे बैठेंगे रथ पे, नहीं। भगवान रथ साफ करते थे क्योंकि ये सारथी की सेवा है। भगवान घोड़ों को नहलाते थे क्योंकि ये भगवान, ये सेवा है। राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के जब सब सब सबकी सेवाएं बट रही थी, तो भगवान ने क्या सेवा ली कि मैं सबके जूते चप्पलों को उठाऊंगा, मैं सबके चरण पादुकाओं को साइड से सेट करूंगा। ये भगवान का दर्शाता है कि भगवान इतने सारे संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण धन, ज्ञान, शक्ति, यश, सब कुछ होने के बाद भी भगवान के अंदर पूर्ण त्याग है, संपूर्ण त्याग भगवान के अंदर है। भगवान किसी से भी आसक्त नहीं है। तो ये भगवान है। अब बताइए इनके अलावा और किससे प्रेम किया जाए संसार में, ऐसे दिव्य गुणों के भगवान, इनके अतिरिक्त और भला किससे प्रेम किया जाए। मूर्ख हैं, अज्ञानी है वो लोग जो भगवान के निराकार पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो न जाने ये इस सुंदर, इस अनमोल खजाने को वो छोड़े जा रहे हैं, अपने मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो भगवान वह है जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। भगवान कौन है? जिनके अंदर वो छह के छह ऐश्वर्य भगवान में परिपूर्ण है। ये ऐश्वर्य भौतिक जगत में सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित होते हैं, और यही भगवान के छह ऐश्वर्य हैं। ये बहुत ना के बराबर, ना के बराबर हमें इस संसार में थोड़ा सा देखने को मिलते हैं अलग अलग लोगों के अंदर, बहुत ना के बराबर। इस संसार की सुंदर से सुंदर स्त्री, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस गैलेक्सी हो, वो भी स्वर्ग की अप्सरा के कुछ नहीं है। वो भी स्वर्ग की अप्सरा के आगे कुछ नहीं है, और ये स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उर्वशी जो है वो भगवान नर नारायण की जंघा से प्रकट हुई थी। तो सारी स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी के आगे फीकी हैं, और फिर वो उर्वशी वो भगवान की जंघा से प्रकट हुई है। अब आप समझ सकते हैं तो फिर भगवान में कितना सौंदर्य होगा। तो इस संसार में जो भी हम देखते हैं ऐश्वर्य, वो सब वास्तव में भगवान से ही आता है। तो ये भगवद गीता का श्लोक है, यद्विदा भूतिमत्सत्त्वं श्रीमतुर्जितमेव वा त्वत्तजेवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये संसार के लिए मैंने बहुत कुछ अपना ओपन कर रखा है, मैंने पूरा अपनी 50% एनर्जी लगा दी है या 80% लगा दी, कुछ नहीं। स्फुलिंग मात्र, बस थोड़ा सा इशारे मात्र से, बिल्कुल 0.00% से ये संसार में सब कुछ हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं, स्फुलिंग मात्र से ये पूरा संसार तेजमय है, ये सारी सृष्टि जो है उसमें ये ऐश्वर्य सौंदर्य है। तो हमने देखा यहाँ पे आकर्षण का सिद्धांत। अब हम देखेंगे बॉस, परम ईश्वर और दास, है ना, हमारी क्या स्थिति है। तो प्रायः इस संसार में सब लोग ना, सब लोग इस संसार में क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं।
छोटा सा बच्चा होता है, बचपन से ही उसको सिखा दिया जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो मुट्ठी में है तकदीर हमारी। और बचपन से ही सिखाया जाता है कि अ, चंदा से तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। तो इस तरह की चेतना बचपन से ही हमारे अंदर कि ये यही है हमारे अंदर, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं। हम सब भगवान से कंपटीशन करते हैं, है ना। और हम सब वास्तव में भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन हम वास्तव में भगवान नहीं हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं। लेकिन परम ईश्वर ही वास्तव में सबके एकमात्र मालिक हैं, सबके एकमात्र आश्रय हैं। और इस संसार में देखने को आता है, कहीं कोई बॉस है और कहीं कोई दूसरा उसका अंडर में काम करने वाला व्यक्ति, तो उस पर अत्याचार करता है। ए, ठीक से काम करो, पैसे दे रहे हैं, कोई फ्री में काम नहीं करा रहे हैं, तो इस तरीके से वो दबा के रखता है ना। तो जो दास व्यक्ति है या जो सबॉर्डिनेट है, वो अपने आप को बहुत हीन समझने लगता है कि मैं तो हम समझते हैं कि दास होने के बाद तो बहुत हीन हो जाएंगे, बहुत गिरे हुए हो जाएंगे। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान अपने दासों को अपना मालिक मानते हैं। भगवान अपने दासों के दास हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में लोग भगवान बनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के पास आए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब मैं आपको भगवान नहीं बनाऊंगा। भगवान क्यों बनते हो, भगवान से बड़ा व्यक्ति बनो। भगवान से बड़ा व्यक्ति, हाँ। भगवान से बड़ा व्यक्ति, भगवान का दास बनो, भगवान के भक्त बनो। भगवान के भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि ये स्तर भगवान ने उनको प्रदान किया है, क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं। तो हम देखते हैं संसार में बॉस की प्रवृत्ति है, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में परम भगवान है। इस तरह से वैकुंठ लोक का ये दृश्य है, वहां परम भगवान श्री नारायण विराजमान है। और भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और जितने भी वहां पे जीव हैं वैकुंठ में, उन सबकी भी चार भुजाएं हैं, उन सबके पास भी भगवान के समान ही ऐश्वर्य है। लेकिन फिर भी वो सब भगवान के शाश्वत दास हैं। जितनी भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं वैकुंठ में, वे सभी भगवान के समान ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो वास्तव में परम ईश्वर और बॉस कौन है, भगवान। और उनका सबॉर्डिनेट सारी जीवात्माएं जो हैं वो उनके नित्य दास हैं। और इसी में वास्तव में सुख है। मालिक बनने में कोई सुख नहीं है, दास बनने में सुख है। तो पूर्ण की सेवा करने से अंशों को पोषण मिलता है ना। ये सिद्धांत है। जैसे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के अंडर में रहते हैं, प्रिंसिपल को अपना मालिक मानते हैं, या प्रिंसिपल को प्रिंसिपल सर करके बात करते हैं ना विद्यार्थी। और प्रिंसिपल ने जो नियम कानून बनाए उनका पालन करते हैं। तो जब स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रिंसिपल के बनाए गए नियम कानूनों का पालन करते हैं, तो बदले में प्रिंसिपल क्या देता है, प्रिंसिपल उनको डिग्री देता है, रिजल्ट देता है, अच्छे मार्क्स देता है, ग्रेडिंग देता है, और एजुकेशन देता है। और बच्चे भी, इससे क्या होता है, प्रिंसिपल भी खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं। बच्चों को भी विद्या मिलती है, डिग्री मिलती है, नॉलेज मिलती है ना। और बच्चे भी अलग अलग स्किल्स सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वही हम देखते हैं कि एक कंपनी में एक कंपनी में सीईओ होता है, कंपनी का मालिक होता है, और उसके कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो सीईओ जो योजनाएं बनाता है, एम्प्लॉय उसको एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं, सेल्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो वो रिजल्ट सीईओ या कंपनी के मालिक को जाता है। और बदले में जो कंपनी का मालिक है वो वेतन देता है, फैसिलिटीज देता है ना, उस उनको अलग अलग अवार्ड देता है, रिवॉर्ड देता है, प्रमोशन देता है। तो क्या होता है, एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं, और जो कंपनी के सीईओ हैं, मालिक हैं, वो भी प्रसन्न रहते हैं, है ना। वहीं हम देखते हैं कि देश है, देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिक देश के कानूनों का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। अपनी एज ए नागरिक जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनको पूरी तरीके से निभाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट को कॉपरेट करते हैं। और बदले में गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं बनाती है, शहर को डेवलप करती है, सड़कें बनाती है, रेलवे लाइन बिछाती है, और कई सारी सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करती है, आर्मी नेवी के माध्यम से सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो हम देख रहे हैं कि जो अंश हैं वो किसी पूर्ण की या किसी बड़े सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, और बदले में वहां से उनसे रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, और सामंजस्य बना हुआ है, और सब लोग आगे प्रगति कर रहे हैं। इन द सेम वे
इसी तरह से जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार में, वो भगवान की सेवा करेंगी, तब वो भगवान भी उनको परम आनंद और शाश्वत, तभी उनको वास्तव में आनंद और जो संतोष है वो प्राप्त हो सकता है। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो हमें जीवन में कभी भी वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। यही सब बातों का एकमात्र सार है कि जैसे ही, क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने बनाई और भगवान के नियमों से ये चल रही है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और जब हम भगवान के ही शरणागत नहीं हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भला कैसे संभव है कि फिर हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं? कोई कारण ही नहीं है। तो सभी आत्माएं परम ईश्वर के अंश हैं, और भगवान की सेवा से ही उन्हें पोषण और सुख मिल सकता है, भगवान की सेवा से ही। जैसे और उदाहरण हम लेते हैं, हमारा हाथ है, शरीर को भूख लगती है, हाथ भी कमजोर हो जाता है। अब हाथ के पास रसगुल्ला अगर आए, और उस रसगुल्ले को हाथ ने अपने पास ही रख लिया कि हाँ इसको तो मैं ही खाऊंगा, तो क्या कभी हाथ को पोषण मिल पाएगा? रसगुल्ला हाथ में है, हाथ में रखा 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 सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा। लेकिन हाथ और कमजोर होता जाएगा। हाथ को क्या करना है कि मुख को दे, मुख को भी क्या करना है, वो भी चबाए और वो गले के माध्यम से पेट को पहुंचा दे। और पेट में जब जाएगा, तो पेट जो है, पेट के अंदर वो जब हजम होगा, और उससे जो पोषण निकलेगा वो हाथ को भी मिलेगा, मुख को भी मिलेगा, गले को भी मिलेगा। इन द सेम वे हम भगवान के अंश हैं, और ये पूरा जो संसार है ये भगवान का विराट रूप है, इसमें हम भी हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं, तब वास्तव में हमें संतोष मिलता है, क्योंकि हमने पूर्ण की सेवा कर दी। एक साधे सब सधे, है ना, सब साधे सब जाए। तो पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, पत्तों पे पानी डालेंगे तो क्या पेड़ को पोषण मिलेगा? डगाली पे पानी डालेंगे, नहीं मिलेगा ना। जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है। इसी तरह जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो पूरे संसार की सेवा हो जाती है अपने आप। और जब पूरे संसार की सभी देवी देवताओं की, सभी सभी सबकी, सभी मनुष्यों की, सभी जीवात्माओं की, सबकी एक साथ पूर्णतः सेवा हो जाती है, कब? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। यस। तो अब हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। हम एक दो तालिका बनाएंगे। भगवत गीता के एक अध्याय में भगवान ने देवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया है। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक देवी स्वभाव के लोग हैं, एक आसुरी स्वभाव के लोग हैं। और वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जीवन के निर्णय लेकर के जीवन में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखेंगे, एक तरफ हम दो तालिका बनाएंगे। तो एक तरफ अभी आसुरी तालिका में एक आएगा, आपको बताना है कि देवी गुण वाले व्यक्ति जो होंगे, वो इन इन परिस्थिति में या कैसे वो, उनका क्या स्वभाव रहेगा, क्या उनका आचरण रहेगा। जैसे आसुरी चेतना के व्यक्ति परमेश्वर के नियमों के विद्रोही होते हैं, या भगवान के बनाए गए नियमों को स्वीकार नहीं करते, कि हम नहीं मानते स्वर्ग होता है, नरक होता है, फालतू की बातें हैं। जो भी खाना है जो भी खाओ, जैसे रहना है वैसे रहो, हाँ। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पीवेत। हाँ? क्या क्या किसने देखा पुनर्जन्म है नहीं है, जन्म है मृत्यु है नहीं है? जब तक जी रहे हो सुख से जियो, चैन से जियो। क्या ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो भगवान के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं। और वहीं अगर दैवीय गुण है, देवता का ना दैवीय गुण है किसी के अंदर, तो वो क्या करेंगे? अच्छे गुण है किसी के अंदर, तो वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे, शास्त्रों के बनाए गए नियमों का पालन करेंगे, है ना। वहीं पे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करेंगे? वो स्वयं को संतुष्टि, स्वयं की संतुष्टि के बारे में चिंतित रहेंगे सदा, हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, माम का पांडवस्य, अपना पराया, मेरे मेरे में लगा रहेंगे, मैं सुबह से लेकर शाम तक बकरी की तरह वो मिमियाते ही रहेंगे। मैं मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए। पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार सारे असुर ब्रह्मा जी के पास गए, और असुरों के अंदर प्रवृत्ति होती है हमेशा दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की, कि मैं उनसे बढ़कर हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि आज तो ब्रह्मा जी से निर्णय करा ही लेंगे। और ब्रह्मा जी से बोले, सुनो ब्रह्मा, बता जल्दी क्या,
देवताओं में और हम राक्षसों में कौन श्रेष्ठ है? जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका तो मूड आज खराब है और ये तो बिल्कुल जड़ बैठे हैं ब्रह्मलोक पर, ब्रह्मा जी ने कहा एक हफ्ते बाद बताऊंगा। एक हफ्ते बाद मैं बहुत बड़ा एक फीस्ट करूंगा सबके लिए, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करूंगा सबके लिए, भोज आयोजन करूंगा। आप सभी आइए और एक हफ्ते बाद मैं बताऊंगा। मैं देवताओं को भी आमंत्रित करूंगा और सबके सामने घोषणा करूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। क्या ठीक है? अब एक हफ्ते बाद ब्रह्मलोक में बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। बड़ा भोज भंडारा बनाया गया। देवतागण भी आए, असुरगण भी आए। निर्णय होने वाला था कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आज के दिन भोजन खा के दिखाएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है? क्या? आज जिसका इस भोज में पेट भर जाएगा, जो भोजन खा लेगा, उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है? अब लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपके जो हाथ हैं ऐसे मोड़े जाते हैं, हाथों में यहाँ पे बांस बांध दिए गए, या हाथों को लॉक कर दिया गया जिससे कि वो मुड़ ना सके। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हाथों को बांध दिया गया, बांस बांध दिया गया, या हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। अब असुरगण बैठे। अब असुरगण बैठे तो वो अपना हाथ से ऐसे कुछ लड्डू उठा रहे हैं, खाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे आ पाए? हाथ में तो यहाँ पे बांस बंधा हुआ है। राक्षस सारे टूट बैठे। तो कोई ऐसे अपने मुंह से ऐसे खाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई ऐसे हवा में उछालता है लड्डू और उसे ऐसे मुंह से कैच करने का प्रयास कर रहा है। इस तरीके से राक्षस लोग खाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने सब्जी चावल उठाया, आसमान में फेंका, तो आंख में गया, नाक में गया, मुंह में गया। तो मिर्ची लग रही तो भाग रहे हैं असुर यहाँ वहां। और पूरी पूरी टेबल का खाना फैला दिया है, पूरा प्रसाद, पूरा भोग बने थे वो सबको फैला दिया। और फैला दिया और पागलों की तरह यहाँ वहां भाग रहे हैं और पानी पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और ब्रह्मा पे चिल्ला रहे हैं कैसे भोग आयोजित किया है, कुछ खा ही नहीं, ऐसे कौन खा सकता है भला। और आपस में लड़ने लड़ने लगते हैं। और इस तरीके से असुरगणों ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति, क्योंकि वो स्वयं को संतुष्ट करने के बारे में सोच रहे थे। वहीं पे देवतागण जब आए तो देवताओं ने क्या किया? देवतागण बड़े प्रेम से वहां पर बैठे और देवताओं के भी हाथ बांध दिए गए। उनके भी हाथ सीधे थे। वो भी अपने हाथ से खाने में असमर्थ थे। अब हाथ ही मुख तक नहीं आएगा तो भला कैसे खाएंगे? तो देवताओं ने क्या सोचा कि चलो, हम नहीं खा पा रहे तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने हाथ से सामने वाले को तो खिला सकता हूँ। तो देवताओं ने क्या किया? लड्डू उठाया और किसी दूसरे दूसरे देवता को खिला दिया। और वैसे ही दूसरे देवता ने उठाया, उसने दूसरे देवता को खिला दिया। इस तरीके से सारे देवताओं ने एक दूसरे को खिला दिया और सबका पेट भर गया। और इस तरह सिद्ध हुआ कि देवता जो हैं वही श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। देवीय गुण में क्या है? आसुरी गुण के लोग केवल अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं। लेकिन देवीय स्वभाव के जो लोग हैं वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो दूसरों के लिए जीवन जीना चाहते हैं, ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए। तो ये कथा शास्त्र में आती है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि मैं स्वयं निर्भीक हूं, मैं अपनी मेहनत से हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, कैसे हूं, अपनी मेहनत से। भाई हम कमाते हैं और खाते हैं, किसी का थोड़ी खा रहे हैं। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो ये जो चेतना है, ये किसकी चेतना है? ये आसुरी चेतना है। आसुरी चेतना के लोग जो हैं वो अपने आप में घमंड करते हैं कि मैं अपने ही प्रयासों से तो जीवित हूं। और देवी। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो अपने आप को बॉस समझते हैं, या सोचते हैं कि मैंने जो किया है वो मैं अपनी दम पे किया है। लेकिन वहीं पे जो देवी प्रकृति के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो सदा भगवान की कृपा मानते हैं और हमेशा जीवन में जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसे भगवान पर, भगवान का आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग सदा सोचते हैं कि केवल करते जाओ, खाओ पियो और आनंद लो और मजे में रहो। लेकिन वहीं पे देवी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो हमेशा पाप से बचने के लिए सचेत रहते हैं। वो कभी भी गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। जैसे आसुरी प्रवृत्ति के उदाहरण हम देखते हैं दुर्योधन, और देवी प्रवृत्ति के युधिष्ठिर।
तो फिर प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है? कोई निराकार ज्योति है, ऊर्जा है, क्या है? तो हम, या वो एक व्यक्ति है? तो ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है? तो हम देखते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये दुनिया भर में संचालित होती है। और दुनिया भर में हम देखते हैं एक तरीके से निराकार रूप में ही सारे संसार में एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ये काम कर रहा है, लेकिन पीछे, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे एक व्यक्ति है जो इसको चला रहा है। वहीं हम देखते हैं कोई देश है, और देश किसी पार्टी द्वारा शासित होता है, तो शासन दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी शासन होता है ना। और शासन के पीछे एक नेतृत्व होता है और एक व्यक्ति होता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। देश दिखता नहीं है, देश का शासन भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी देश का अपना एक झंडा होता है, एक उसका एक फिगर होता है, और उसका एक नेतृत्व होता है, एक नेता होता है। तो जो शासन का मूल व्यक्ति जो है, जो शासनाधिकारी जिसे हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अलग अलग देशों में होता है। तो शासन तो पूरे देश में निराकार रूप में ही व्याप्त होता है, लेकिन उसके पीछे एक व्यक्ति है जो उसे चला रहा होता है। यस। फिर उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड इतना सुयोजित है और संचालित है, इतने तरीके से संचालित हो रहा है। तो इसके पीछे भी कोई व्यक्ति होना चाहिए, या बस निराकार रूप से बस ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप चलते जा रहा है? तो इस अति विशाल अभिव्यक्ति के पीछे का व्यक्ति कौन है? तो इसके पीछे का व्यक्ति कौन है? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि ये जो संपूर्ण प्रकृति है, मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेरणा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा कि जो मूल भगवान मैं ही हूँ, मैं ही इस संसार में सब कुछ प्रकट करता हूँ। और जो ये जानते हैं, जो इस रहस्य को जान जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो मेरी पूरे हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। फिर भगवान और आगे कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, भगवान भगवान है तो वो कहीं रहते भी होंगे, तो अपना एड्रेस भी देते हैं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि मेरा जो धाम है, मेरा वो पराधाम, वो ना तो सूर्य से या चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, वहां ना अग्नि है ना बिजली है। वहां वहां जो लोग पहुंच जाते हैं, वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो और यही वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है, भगवान के उस परम धाम वैकुंठ लोक गोलोक साकेत को जाना, जहां से फिर दोबारा हमें वापस आने की आवश्यकता ना पड़े इस कुंठित जगत में। इस जगत को कुंठित लोक कहे जाता है, और भगवान के धाम को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा का क्या अर्थ होता है? कुंठा का अर्थ होता है, हाँ, कुंठा का अर्थ होता है चिंता, परेशानी, कष्ट, तकलीफ। तो वहां पर कोई चिंता नहीं है, ये संसार सदैव चिंता से ग्रसित है। आप चाहे करोड़पति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, आपका विवाह हुआ हो नहीं हुआ हो, कुछ ना कुछ संसार में चिंता के लिए हमेशा लगा रहेगा। कुछ ना कुछ कारण इस संसार में चिंता का सदा बना रहेगा। और भगवान का जो वैकुंठ लोक है, तो वो वैकुंठ है, वहां कोई चिंता नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भय नहीं है। वहां सब तरफ शाश्वत जीवन है। तो उस वैकुंठ लोक में जाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा। यस। हम्म। तो हम देखते हैं युद्ध की, तो युद्ध की शुरुआत में, कुरुक्षेत्र की युद्ध की शुरुआत में अर्जुन तनाव में था, क्योंकि वह बिना भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लिए खुश रहने के लिए अपने विचारों पर निर्भर था। उसने भगवान से चर्चा नहीं की, अर्जुन अपने आप से
अपनी प्रसन्नता के लिए सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो शायद मैं ज्यादा सुखी रहूंगा, अपने ही स्वजनों को अपने हाथ से मारकर भला मेरा क्या कल्याण हो जाएगा। तो अपने ही मन में विचारों को उत्पन्न करके, अपनी ही कुंठा से, अपनी चिंताओं से ही व्यथित होकर वो खुद से ही निर्णय ले रहा था। भगवान को अपने जीवन के निर्णयों में सम्मिलित नहीं करना चाह रहा था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अर्जुन तनाव में हुआ। अर्जुन फिर विलाप करने लगे कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे मुंह सूखा जा रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, मैं यहाँ और खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि चकरा रही है, मैं स्वयं को भूल गया हूँ, पूरी तरीके से परेशान हूँ, और अब मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह जब अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं, अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, तो यह महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र आश्रय हैं। अर्जुन उनसे निर्देश की प्रार्थना करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें, है ना। कार्पण्य 275 स्वभावात् पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए क्या उचित है करने के लिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ। निश्चयस्ते हम शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो कृष्ण परम ईश्वर होने के नाते अपने भक्तों के शुभचिंतक हैं, हमारे एवर वेल विशर हैं भगवान। तो भगवान फिर अर्जुन को पूरी गीता सुनाते हैं और जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और कारण फिर अनंत को तत्व देखते हैं, तो अर्जुन पूर्णतः प्रसन्न हो जाते हैं, युद्ध करते हैं और उसमें विजयी भी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि केवल उनकी शरण लें। भगवान ने ऐसा कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं भज। ऐसा करने से क्या हुआ, व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है और अंततः भगवान के लोक को प्राप्त होता है। भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम, आप सभी धर्मों को परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और अपना परम धाम प्रदान करूंगा। तो भगवान की शरण लेने से क्या होता है, हम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और हम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और अंततः भगवान के धाम में जाते हैं। यस, ये है। तो गीता के इसलिए अंत में कहा गया, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर है, तत्र श्री विजयो भूतिर्धवा निर्तिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहां भी मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, और जहां अर्जुन है सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वह निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता भी होगी ही, ऐसा मेरा मत है। विजय सदा वही होगी, ऐश्वर्य सदा वही होगी, सदा। तो पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन फिर भी विजय कौन हुए, पांडव। पांडव क्यों जीत पाए, क्योंकि उनके बीच में कौन थे, उनके पास कौन थे, भगवान थे। क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया और उनके उनके पक्ष में धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए पांडव विजय हुए। इस प्रकार जो कोई भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलता है और अपने जीवन में कृष्ण का चयन करता है, अर्जुन के जीवन में भी चयन आया था कि वो नारायण सेना ले ले या कृष्ण को ले ले। तो अर्जुन ने तो कहा कि हमें निहत्ता, निशस्त्र, बस कृष्ण ही चाहिए, भले ही वो शस्त्र ना उठाए, वो किसी एक व्यक्ति को भी ना मारे, लेकिन हमें तो कृष्ण ही चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रेम था। शाश्वत प्रेम है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हमें भी जीवन में हर समय ऐसा अवसर मिलेगा कि हमें या तो कृष्ण का चयन करना होगा या माया का। तो हमें चाहिए कि हम जीवन में सदा केवल कृष्ण का चयन करें। हमेशा अनुकूल संकल्प संकल्पम प्रतिकूल से वर्जितम। हमेशा जो भक्ति के अनुकूल है, हमें उसे ही स्वीकार करना होता है। आप भक्ति के अनुकूल चीजों का स्वीकार करेंगे तो हमेशा कृष्ण आपके पक्ष में रहेंगे, और कृष्ण आपके अगर पक्ष में रहेंगे तो आपका पक्ष फिर किसी ना भी कमजोर क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से, विजय सदा आपकी ही होगी, क्योंकि धर्म आपके पक्ष में है, कृष्ण हमारे पक्ष में है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करके भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत प्रेम को स्थापित करना है। तो भगवान कृष्ण भक्तवत्सल हैं और वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं जब ऊपर जाती हैं, हम जितनी भी प्रार्थना करते हैं, वे सारी प्रार्थनाएं भगवान के पास पहुंचती हैं। जब कुरुश्रवा में द्रौपदी को बालों से पकड़ करके खींच के लाया गया, तो जब देखा द्रौपदी ने कि मेरे पांचों पति, पांचों पांडव सर झुकाए खड़े हैं, भीष्म पितामह सर झुकाए खड़े हैं, धृतराष्ट्र तो वैसे ही अंधे थे, उनमें वैसे ही नहीं दिखता था, आज वो और अंधे हो गए हैं। तो आज इस पूरी गुरुओं की सभा में जहां इतने राजा महाराजागण उपस्थित हैं, सारे मेरे रिश्ते नातेदार हैं, कोई भी मेरी रक्षा के लिए आज इस संसार में नहीं है। तो फिर द्रौपदी
केवल और केवल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। भगवान द्वारिका में सत्यभामा के साथ बैठे हुए हैं और प्रसाद भोजन ग्रहण भोग ग्रहण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भोजन की थाली सामने रखी है, तत्काल वहां पे भगवान को आवाज आती है, भगवान चित्त गंभीर हो जाते हैं, भोजन की थाली को साइड से सरकाते हैं और उठकर खड़े होते हैं। सत्यभामा जी पूछती हैं कि अभी क्या हुआ नाथ, एकदम से आपके चेहरे पे ये गंभीर गंभीर रेखाएं, क्या बात है? तत्काल भगवान कहते हैं कि आज मेरे परम भक्त ने मुझे पुकारा है। द्रौपदी की पुकार भगवान तक, द्वारिका तक पहुंची और तत्काल भगवान द्वारिका से निकल करके कुरु वहां पे हस्तिनापुर में प्रकट हो गए, दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली इंद्र। तो हम द्रौपदी के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की चीर हरण से द्रौपदी की रक्षा की और अपने भक्त वत्सलता का प्रमाण दिया। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। यह वास्तव में शाश्वत प्रेम है। हम देख सकते हैं इसे केस में, संसार के संबंध साथ नहीं निभा रहे हैं, सामाजिक संबंध, राजा महाराजा पितामह गुरु कोई भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान भगवान ने द्रौपदी की सहायता की, क्योंकि भगवान जीवात्मा से शाश्वत प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें। यस। तो हम देखते हैं आत्मा का धर्म क्या है, प्रेमा भक्ति और सेवा। जब हम किसी जीव हम देखते हैं कि संसार में हर जीव, हर व्यक्ति किसी ना किसी से प्रेम कर रहा है, हर जीव एक दूसरे से प्रेम करता है। आप होटल में जाएंगे तो वेटर आपको बहुत प्रेम से सर्व करेगा, आप लीजिए ये आपकी थाली है ना। वेटर बड़े प्रेम से आपको थाली परोसेगा, ये लीजिए आपका प्रसाद। टीचर देखते हैं बच्चों से बड़े प्रेम से बात करता है। माँ और बेटे का, माँ या पुत्र, माँ और माँ के बेटे बच्चों के प्रति, माँ और माँ में बच्चों के प्रति सहज प्रेम दिखाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे शेरनी हो, तो वो अपने बच्चों के प्रति, तो कोई भी जानवर हो, अपने बच्चों के प्रति सभी का स्नेह रहता है। तो हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर कई कई बार बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ। कई बार घर में पालतू जीव जंतु होते हैं, तो हम सब सेवा करना चाहते हैं एक दूसरे की। इस संसार में हर व्यक्ति सेवा करने में लगा हुआ है। जिस तरह रेस्टोरेंट में वेटर सेवा कर रहा है, माँ बच्चे की सेवा कर रही है, टीचर स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो हम सबको किसी ना किसी की सेवा करनी है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को आप उठा लीजिए, वो किसी ना किसी की सेवा में संलग्न है। हर हर व्यक्ति किसी ना किसी कर रहा है। किसी लोगों के पास कोई नहीं, कोई संबंधी नहीं होता, तो वो कोई जानवर पाल लेते हैं विदेशों में। घर में अकेले रहते हैं लेकिन कुत्ता पाल रहा है, तो कुत्ते के साथ हैं और कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, जानवर की सेवा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू नॉट सर्व गॉड, यू फोर्स टू बी सर्व डॉग। आप अगर गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो आपको डॉग की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सिद्धांत है। इस संसार में हम देखते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। तो यही आत्मा का वास्तव में धर्म है। लेकिन ये सेवा कब तक चलेगी? जब तक या तो आपकी मृत्यु ना हुई या सामने वाले की मृत्यु ना हुई। मृत्यु होती ही ये सेवा समाप्त हो जाती है। तो ये सेवा भी शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली है। और इस संसार की सेवाओं के पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव भी होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि हमने इसी के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था, हमने सोचा था कि हमारी बुढ़ापे की लाठी बनोगे, हमारी सेवा करोगे। तो वास्तव में निस्वार्थता, डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को उनसे फीस मिल रही है। तो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चे फीस दे रहे हैं। तो इस संसार में भी देखा जाता है कि जो सेवा हो भी रही है, जरूरी नहीं है वो प्रेम से प्रभावित हो या ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अन्य स्वार्थ भी है। तो हर जीव किसी से प्रेम करता है ना, हर जीव किसी ना किसी से प्रेम करता ही है। लेकिन इस भौतिक जगत में संबंध और प्रेम अस्थायी है, टेम्पररी है। संसार के सभी संबंध और इस संसार के सारे प्रेम जो हैं वो अस्थायी हैं। प्रत्येक जीव में प्रेम और सेवा की प्रवृत्ति होती है, हर जीव किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। हमें अपनी प्रेम और सेवा करने की प्रवृत्ति को किसके प्रति रखना चाहिए? तो वास्तव में हमें किसके प्रति प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है, जिससे हम हमेशा संतुष्ट रह सकें, सुखी रह सकें। तो इसके लिए हमें आत्मा के धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का मेन अर्थ होता है प्रकृति, स्वभाव। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे कि बात की जाए शक्कर,
तो चीनी का धर्म क्या है, शक्कर का धर्म क्या है? तो शक्कर का धर्म है मीठा होना, क्योंकि शक्कर का स्वभाव क्या है, मीठा है। अगर कुछ वाइट वाइट दाने जैसा है, अगर वो शक्कर, अगर वो मीठा नहीं है तो वो शक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि शक्कर की पहचान ही मीठा होना है, शक्कर की प्रकृति ही मीठा होना है। वैसे ही नमक की प्रकृति क्या है, नमक का धर्म क्या है? नमक का धर्म है नमकीन होना। उसी प्रकार बर्फ की प्रकृति क्या है? बर्फ की प्रकृति है शीतल होना। और जल की प्रकृति क्या है? जल की प्रकृति है तरल होना। तो हम देखते हैं इन सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। उसी तरह हम देखा जाए जीव की क्या प्रकृति है। जीव की क्या प्रकृति है? तो अहेतु की प्रेम के साथ, है ना। तो जीव का क्या स्वभाव है? जीव का स्वभाव है सेवा करना, अहेतुक, बिना किसी हेतु के निस्वार्थ भाव से सेवा करना, भगवान की सेवा करना, अहेतु की प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना, यही जीव का स्वभाव है। तभी तो हम देखते हैं कि हर जीव किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। हर जीव, और कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा ना, तो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा जरूर कर रहा है। तो हर जीव सेवा में संलग्न है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जो सेवा करने की जो भावना है, यही वास्तव में जी आत्मा का स्वभाव है। और ये पूर्णता इसकी कहाँ है? जब सभी आत्माएं भगवान की सेवा में संलग्न होती हैं। तो ईश्वर शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, अतः दोनों के मध्य का प्रेम का संबंध भी शाश्वत ही है। दोनों के मध्य में जो प्रेम है वो भी शाश्वत है। तो शाश्वत प्रेम किसके बीच में है? जीव और आत्मा, जीव और परमेश्वर के बीच में। तो भगवान के प्रति शाश्वत प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। तो भगवान के प्रति ये जो शाश्वत प्रेम है और जो सेवा की जो भावना है, इस प्रेम और सेवा, इस प्रेममयी सेवा को ही सनातन धर्म कहा जाता है। यही सनातन धर्म की वास्तविक परिभाषा है कि भगवान से प्रेम करना और भगवान की प्रेम से प्रेरित होकर सेवा करना। भगवान की इसलिए सेवा नहीं करना कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आने के लिए नहीं, शरीर से कष्ट मिटाने के लिए नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान की सेवा करना, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की सेवा करना। भौतिक संसार में हमारे सुख ऐश्वर्य के लिए सेवा करना नहीं। तो हम देखते हैं जैसे मानो कोई व्यक्ति है, कोई बहुत सुंदर गायक है, और वो एकदम से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो भूल गया, उसको भूलने की बीमारी है और वो भूल गया, तो अब वो अपने ही माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को नहीं पहचान पाता है, वो भूल जाता है। उसी तरीके से हम भी इस संसार में भगवान को भूल करके आए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे जो मूल, हमारे जो प्राणाधार है, हमारे प्राणधन है, उसी श्याम सुंदर हैं जो वृंदावन में वास करते हैं। हम भूल गए हैं और उनको भूल करके हमें संसार में संसारी लोगों से प्रेम कर बैठे हैं, संसार की नाना प्रकार की वस्तुओं में आसक्त हो गए हैं। आकर्षण के सिद्धांत के कारण आकर्षित हो होके वास्तव में हम इन सब वस्तुओं में कृष्ण को ही खोज रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कृष्ण को ही खोज रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये जो अज्ञानता है, ये हमारी भूलने की बीमारी है, इसको हमें दूर करना है। और ये भला कैसे दूर होगी? भगवान का नाम जप करके। तो ईश्वर को भूल के हमें संसार में प्रेम और सेवा को अस्थायी संबंधों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम भगवान से भूलकर, तो जो प्रेम और सेवा का सिद्धांत है हम कहाँ लगा रहे हैं? हम जीवन साथी केंद्रितता, हम जीवन साथी के प्रति प्रेम करते हैं। हमारी जो पत्नी है या पत्नियां हैं तो अपने पति से प्रेम करती हैं, तो वो भगवान से वास्तव में प्रेम करना है। लेकिन जो कि भगवान को भूल गए हैं, तो हम अपने संसार में अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं। कोई लोग पैसे से प्रेम करते हैं या पैसे को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं। वहीं कोई अपने काम से प्रेम करता है, वो अपने काम को केंद्र में रखता है, जीवन के कार्य से प्रेम करता है। तो किसी को अपने अधिकारों से, बैंक बैलेंस से, अपनी गाड़ी से, बंगले से प्रेम है, अपनी पोस्ट पोजीशन से प्रेम होता है। तो किसी को खाने पीने सोने में आनंद करने से प्रेम होता है, एंजॉय करना चाहता है। और तो कोई जानवरों से प्रेम करता है, पालतू प्राणियों से प्रेम करता है। लेकिन सेवा और प्रेम का ये संबंध भगवान से विकृत होकर के हमें इस संसार में इन सब रूपों में देखने को मिलता है। कोई अपने मित्रों और शत्रुओं से प्रेम करता है। तो वहां हमें क्या करना है? हमें भगवान से प्रेम करना है और भगवान की सेवा में संलग्न होना है। तो हम देखते हैं कि हम भगवान नहीं हैं,
हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं हैं। एक जीवात आत्मा, एक शूद्र आत्मा जो है, छोटी सी जीवात्मा भगवान का छोटा सा अंश है। ये कभी भी भगवान नहीं हो सकता, कभी भगवान नहीं हो सकता। तो आत्मा भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं। ऐसे कई पूरा मायावाद का सिद्धांत है। वो यही प्रतिपादित करते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही भगवान है, तत्त्वमसि, जो वो हो जो आप हो वही तो मैं हूँ, सर्वम खलमदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म है, ये बात सच्ची है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, आत्मा ब्रह्म है, लेकिन पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म कहा गया है ईश्वर को, ईश्वर है पर ब्रह्म परम धामम पुरुषम शाश्वतम। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म है। मैं तो ये समझ गया कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन आप कृष्ण, आप पर ब्रह्म है। तो आत्मा ब्रह्म है, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। तो हम कभी भी पर ब्रह्म नहीं हो सकते। हम सब ब्रह्म है, आत्मा है, भगवान के शाश्वत अंश हैं, लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं हैं। वास्तव में हम भगवान के हैं। और जब हम भगवान को जान जाते हैं तो फिर हम भगवान के ही हो जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा जीव हूं, परम भगवान नहीं, बल्कि एक छोटा सा अंश, भगवान का दास कहीं। तो ये एक कविता है, प्रभु जी ने लिखी है। तो इसके इसके अलग अलग पृष्ठों में हम कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा जीव हूं, परम भगवान नहीं, बल्कि एक छोटा सा अंश, भगवान का दास कहीं। छोटा सा अंश हूं, कहीं भगवान का दास हूं मैं। भगवान के इतने बड़े धाम में कहीं मैं छोटा सा भगवान का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं। और क्या कहते हैं, प्रभु का संग छोड़कर आया, व्यथा भरा है ये संसार, विवश जन्म लेने को दुख में, जाने कब से बार बार। तो प्रभु का संग छोड़कर मैं इस संसार में आ गया हूं। और ये संसार क्या है, ये व्यथा से भरा, परेशानी से, पीड़ा से भरा हुआ ये संसार है। यहाँ पे बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। बार बार 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है। और विवश जन्म लेने को दुख में, जाने कब से बार बार, बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, जन्म लेना मर रहा हूँ, भगवान से बिछड़कर मैं इस संसार में आकर गिर गया हूँ। और क्या कह रहे हैं प्रभु जी, कि कृष्ण है भगवान मेरे, उनसे ही है सबका अस्तित्व, उनका रूप है अविनाशी, छह ऐश्वर्य पूर्ण व्यक्तित्व। तो कृष्ण ही है भगवान मेरे, मेरे परम भगवान, मेरे परम प्यारे प्रियतम श्री श्याम सुंदर हैं, जो वृंदावन में है। उनसे ही सबका अस्तित्व है, उनसे ही सबका अस्तित्व है। वही सर्व सर्व कारण कारण कृष्ण ही है। और उनका रूप है अविनाशी, उनका रूप अविनाशी है। छह ऐश्वर्यों से पूर्ण व्यक्तित्व, छह ऐश्वर्यों से पूर्ण। छह ऐश्वर्य कौन से हैं, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण आपका बल, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। तो ये छह ऐश्वर्य हैं जिससे भगवान का व्यक्तित्व पूर्ण है। ये ऐश्वर्य हैं, इनको धारण करने वाले भगवान हैं। ठीक है। तो वे अवतरित होते हैं धरती पर, जब होती सुभिक्षा उनकी, रक्षा आनंद सुभक्तों को, हो प्रताड़ना पापी जन की। तो भगवान इस संसार में अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। तो माया से और गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से परे भगवान अपना शरीर धारण करते हैं, जो निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, गुणों के अंदर बंधा हुआ नहीं है। तो ऐसा भगवान अपना निर्गुण शरीर धारण करते हैं, अवतरित होते हैं अपनी इच्छा से इस धरती पर। किस लिए अवतरित होते हैं, अपने भक्तों को, सुभक्तों को रक्षा और आनंद प्रदान करने के लिए, और जो पापी जन हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए भगवान इस संसार में बार बार, चूंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, वो प्रकट होते हैं और हम पर कृपा करते हैं, जिससे कि हम उनके प्रति आकर्षित हों, उनको जाने और उनके साथ वापस उनके भगवत धाम जा सकें। मैं तो केवल ब्रह्म हूं, लेकिन पर ब्रह्म है राधा कांत, मेरी शक्ति तो सीमित है, उनकी शक्ति है अनंत। तो मैं तो ब्रह्म ही हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, जैसे कहा गया वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तो हम तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान कौन है, श्री श्री राधा कांत जी कौन है, राधा श्याम सुंदर जी कौन है, राधा माधव जी कौन है, वे परम ब्रह्म है। वे परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है और वे परम ब्रह्म है। मेरी शक्ति तो सीमित है, हम तो छोटी सी बूंद है सागर की, हम तो सागर की छोटी सी बूंद है, और भगवान अनंत सागर है। आत्मा विभु है और भगवान प्रभु है, और उनकी शक्ति है अनंत। भगवान अनंत हैं, हम सीमित हैं, भगवान अनंत हैं। यस, हम तालाब बना पाते हैं, प्रभु महासागर रचते हैं, हम रॉकेट उड़ा पाते हैं, उनसे ग्रह भ्रमण करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम छोटा गड्ढा खोद के कहीं तालाब बना लेंगे, स्विमिंग पूल बना लेंगे। लेकिन भगवान ने तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, क्षीर सागर, कर्णोदकसाई सागर और अनेक अनेक सागर, दूध का सागर, घी का सागर, गन्ने का सागर, अलग अलग प्रकार के सागर भगवान ने उत्पन्न कर दिए। हम तो कुछ थोड़े से नदी पोकर कुछ गड्ढे खोद के वहां पानी भर देते हैं, लेकिन उसमें पानी भरने के लिए भी हम भगवान के ऊपर, वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। भगवान के द्वारा ही नदियों में पानी भेजा जाता है, तब हम उसे की नहर बना के अपने अपने उसमें पाइप लगा के, या जमीन के अंदर से मोटर लगा के उसमें से पानी खींच के, तो जल भी हम नहीं बना पाए, वो भी तो भगवान ने ही हमें प्रदान किया। तो हम तो इससे यह समझ सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं भगवान की शक्ति के आगे, और वे भगवान महासागरों की रचना कर देते हैं। हम हम लोग छोटा सा रॉकेट उड़ा लेते हैं, छोटा सा सॉकेट, छोटी सैटेलाइट उड़ा लेते हैं, लेकिन भगवान ने तो इस पूरे ब्रह्मांड को ही उड़ा रखा है। इस पूरी पृथ्वी और इस जैसे हजारों करोड़ों ग्रहों को भगवान भ्रमण करा रहे हैं। ऐसी भगवान की असीमित शक्ति है। और हमने खोजा बल्ब प्रभु तो, चंद्र ज्योति का सृजन ये है करते, हम गुड़िया ही बना पाए हैं प्रभु, हम शिव में जीवन भरते। तो हमने तो एक बल्ब बना लिया, अंधेरे में लाइट लगा के भी बैठे हुए हैं या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो वो चांद सूरज रचना कर दिया जो दिन में हमें लाइट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा बल्ब लगा रखा है। नहीं, और उसी बल्ब से सोलर एनर्जी लेके हम ये सब बल्बों को जला रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे हैं, वास्तव में ये तो भगवान ने, ऊर्जा तो भगवान ने ही प्रदान की है। हम तो उसको बस कल उसको कन्वर्ट करके हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो भगवान तो चंद्र ज्योति का सृजन करते हैं, जो कि केवल प्रकाश नहीं देती, वनस्पतियों के अंदर गुणों को भी प्रदान करती है। वनस्पति के अंदर स्वाद है वो चंद्र की रोशनी से आता है, तो ये भगवान करते हैं। हम तो कोई गुड़िया बना पाए हैं नॉर्मल, कुछ छोटे मोटे रोबोट वोबोट आदि, लेकिन भगवान ने तो इस निर्जल पंच तत्व के शरीर के अंदर प्राण भर दिए, जीवन भर दिया। तो ये भगवान है ना। तो भगवान सब कुछ के करता है, मैं बस करता अनुकरण ही, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान की, मैं लेता सर्वज्ञ शरण ही। तो भगवान सब कुछ करता है, भगवान सर्व कारण कारण है, सब कुछ करने वाले वास्तव में भगवान ही है। मैं तो बस उनका अनुकरण कर रहा हूँ। सर्वव्यापी शक्तिमान जो भगवान है, मैं तो बस उनकी ही बारंबार शरण ले रहा हूँ, और उनसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी प्रकार मेरा भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो जाए। वे अधिकारी परम प्रेम